नुकसान कर रहा है। 50% का टैक्स लगाकर वो आगे जाकर 100 भी कर सकता है। जितना इंक्रीज करेगा उतना हमें फायदा है और किसी को नुकसान होगा। और डोनाल्ड ट्रंप बेवकूफ नहीं है जो काम कर रहा है। आपको सामने दिखता है कि भाई बहुत ज्यादा तनखी है दोनों कंट्रीज के बीच में। हमारे डोवाल जी वो चले गए पुतिन को मिलने। पुतिन साहब वहां पर अकेले बैठकर उसके साथ मीटिंग करते हैं। आपने लास्ट टाइम कब देखा था कि पुतिन दूसरे कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को मिल रहे हों? लूला है, उन्होंने बोल दिया कि वो भारत से बात करेंगे और वो इससे डोनाल्ड ट्रंप से बात नहीं करेंगे। और मोदी जी ने फोन कॉल कर दिया है किसको? पुतिन को। ये तो दिखता है आपको ऊपर, क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये तो डोनाल्ड ट्रंप को काउंटर करने के लिए है। अब आज चलते हैं थोड़ा डीपली, हो क्या रहा है। और ये जो पब्लिक इतना लगी हुई है टैरिफ्स के ऊपर गाली निकालने के लिए, अभी टैरिफ लगा नहीं है। 27 अगस्त को जाकर लगना है। ये तो इन्होंने जून में भी लगाना था, जुलाई में लगाना था, फिर अगस्त 1 को लगाना था, फिर 7 को, अब अगस्त 27 को। अब हो क्या रहा है? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो रहा है बिहाइंड क्लोज डोर्स। अब उसके वो बात करते हैं। एंड बाय द एंड ऑफ वीडियो आज दोबारा से आप बोलने वाले हैं थैंक यू ट्रंप, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि जो कॉन्फ्लिक्ट आपको दिखाई दे रहा है ये आपकी राइस को तेज करने के लिए है और आपके ऊपर जो बेड़ियां थी अब तक डीप स्टेट की, वो तोड़ने के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और ट्रंप ये भारत का सबसे बड़ा एलाई बनेगा इन डिस्गाइज। आपको दिखता है ये ओपोनेंट है, लेकिन ये भारत का सबसे बड़ा एलाई आपको दिखाई देगा। और मोदी जी ये जो सोफिस्टिकेटेड गेम है चेस की, उसको खेल रहे हैं बहुत खूबसूरती के साथ। आप भूल जाइए सब कुछ कि अब क्या सोचते हैं कि इंडिया यूएसए का जो रिलेशनशिप है वो कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा। ट्रुथ इज मच मोर कॉम्प्लेक्स, मच मोर ब्रिलियंट, और ये बेनिफिट देगा भारत को, ताकि आप जो कोई भी आदमी इसको रियलाइज ही नहीं कर रहा। अब आते हैं पब्लिक थिएटर के ऊपर वर्सेस जो प्राइवेट जो रियलिटी है वो क्या है। बिहाइंड द डोर्स कुछ और चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस बंदे की आपने जो बातें सुनी है, ये पेवर जो अनभक्त होते हैं मोदी के, ये वो है। ये अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे कि ट्रम्प इन्हें धोखा दे रहा है और उसने टैरिफ पुट कर दिया है। क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने ट्रम्प के बुत बनाकर उनकी पूजा की थी और आज जब ट्रम्प टैरिफ लगा रहा है तो उन्हें अपने कानों पर, आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। और ये कहते हैं कि ये भी कोई मास्टर स्ट्रोक होगा मोदी और ट्रम्प का, जबकि मोदी को भर भर कर रोजाना ट्रम्प गाली पे ला रहा है। और दोस्तों भारत पर नुकसान पे नुकसान हो रहा है। भारत की मईशत ड्रॉप कर चुकी है, वो क्रैश कर चुकी है और दोस्तों भारत दिवालिया होने के करीब हो गया है। वो चीन जिसका कह रहा था कि चीन ने पाकिस्तान की मदद की थी इसलिए पाकिस्तान ने तैयारे गिराए, आज उस चीन के नीचे लगा हुआ है। और दोस्तों उनका नया बाप है शी जिनपिंग, यानी भक्तों का और इंडियंस का नया बाप शी जिनपिंग बन गए हैं, जो चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। और दोस्तों पाकिस्तान चाइना से बखूबी जानता है और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान अंडरस्टैंडिंग है। ये भारत कभी भी इस दोस्ती के दरमियान नहीं आ सकता। और दूसरी बात देखिए, और ये बंदा कह रहा है कि अब ट्रम्प और मोदी सीक्रेट खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो दोस्तों डिफेंस में बड़ी डील की हुई है और भारत बहुत बड़ी डिफेंस डील करते ही जा रहा है अमेरिका के साथ। लेकिन दोस्तों असल बात क्या है? असल बात क्या है कि टैरिफ के डर से आज भारत ने कह दिया है कि वो डिफेंस वेपन भी अब अमेरिका से नहीं खरीदेगा। ये बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज है, क्योंकि उन्होंने आपको पता है रशिया को छोड़कर अमेरिका से वेपन लेना शुरू किए थे। और दोस्तों अब इंडिया कह रहा है कि वो कुछ भी नहीं लेगा। बहुत बड़ी जंग चुकी है और भक्तों को यकीन ही नहीं हो रहा। दोस्तों आगे भी सरफेस पे आपको दिखता है दोनों मोदी और ट्रंप युद्ध में है। 50% टैरिफ लगा दिया, हीटेड एक्सचेंज हो रही है। लेकिन भारत कहां जा रहा है? रशिया में। भारत चाइना में भी आ रहा है। मीडिया वांट्स यू टू बिलीव कि ये तो जी हम जो ब्रेकडाउन है इंडिया यूएस रिलेशनशिप्स का, उसके कारण हम रशिया और चाइना जा रहे हैं। बट यस, देयर आर समथिंग व्हिच दे आर नॉट टेलिंग यू। ट्रंप थ्रेटन कर रहा है टैरिफ्स के लिए पब्लिकली, लेकिन प्राइवेटली अमेरिका आपको ट्रांसफर कर रहा है अपनी मिलिट्री की टेक्नोलॉजीज। ये इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ये रही पूरी लिस्ट। नॉट इवन ये वो लिस्ट है जो अमेरिका अपने क्लोजेस्ट नेटो एलाइज को भी ये चीजें नहीं देता है। मैं एक एक कर इसको खुलासा करता हूं। ये ब्लो कर देगा आपका माइंड को, क्योंकि जैसे आज अभी आप सुन रहे हैं कि ये जो लड़ाई है भारत और अमेरिका की, ये दिखती है, लेकिन बैकड्रॉप में जनरल इलेक्ट्रिक जीई का जो इंजन है उसकी फैक्ट्री भारत में लग रही है और HAL उसको बनाने वाला है। जो F414 इंजन की बात कर रहे हैं कि अमेरिका से आ नहीं रहे, हर एक महीने 2 इंजन आने शुरू हो गए हैं।
और इसके प्रोडक्शन भी HAL के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट्स हैं, शुरू हो जाएंगे। यानी कि वही इंजन जो अमेरिका के मोस्ट एडवांस्ड फाइटर जेट्स में लगता है, आपके पास बनने के लिए ऑलरेडी शुरू हो चुका है और कंप्लीट हो चुका है हर चीज दोनों साइड से। दूसरा माइक्रोन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने ये पूरी लिस्ट देखी आप, $2.75 बिलियन सेमीकंडक्टर की फैसिलिटी गुजरात में लगाने के लिए ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है। ये असेंबली लाइन नहीं है दोस्तों, एडवांस्ड चिप मैन्युफैक्चरिंग है, बोथ कमर्शियल एंड डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए। फिर एक और कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, ये कोड डेवलप कर रहे हैं प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिशंस अपने भारत की कंपनीज के साथ मिलकर। सोच के देखिए, अगर अमेरिका रियली भारत का दुश्मन होता तो ये अपनी मोस्ट सेंसिटिव मिलिट्री टेक्नोलॉजीज हमें देता क्यों? इसके साथ साथ डिफेंस डील्स यहीं पर रुकी नहीं है। 2023-24 से लेकर अब तक इतना कुछ अमेरिका ने हमारे साथ प्रॉमिस कर लिया और हमें दे भी रहा है। पब्लिक को सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये पब्लिक ड्रामा किया जा रहा है। और डील्स कौन सी थी? आपको मालूम है कि ड्रोन्स जो थे MQ-9B वाले प्रेडेटर ड्रोन्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, वो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ लोकल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप के अंदर वो हमारे पास दिए जा रहे हैं। ये वही ड्रोन्स हैं जो अमेरिका यूज करता है अपने हाई वैल्यू टारगेट्स को खत्म करने के लिए। सोलेमानी को खत्म करने के लिए इसी को यूज किया गया था। फिर आपको याद है कि एंटी टैंक जो मिसाइल्स हैं जेवेलिन, वो भी हमें दिए जा रही हैं। स्ट्राइकर जो कॉम्बैट व्हीकल्स होते हैं हमें दिए जा रहे हैं। भी मैं लिस्ट लगाने चलूंगा, ये पूरी लिस्ट आपके सामने मैंने पहले दिखा दी थी आपको। हर उनकी बड़ी कंपनी के साथ हमारे एग्रीमेंट्स हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो रही हैं। सेमीकंडक्टर का जो मिशन था वो भी नेशनल सिक्योरिटी के फैब्रिकेशन फैसिलिटी के अंदर इसको हमारे साथ मिलकर किया जा रहा है। भारत और USA की मिलिट्री एप्लीकेशंस इकट्ठी हो गई हैं। ये जस्ट ट्रेड की बात नहीं है, ये इंटीग्रेशन है डिफेंस इकोसिस्टम का, भारत का, अमेरिका का। इसके साथ और बहुत कुछ है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। सिर्फ सिंपल क्वेश्चन आपसे है कि अगर ट्रंप भारत को हर्ट करना चाहता तो वे सारी जो ये जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज क्या ट्रांसफर की बात है उसको क्यों नहीं रोक रहा? व्हाई इज ही हेल्पिंग भारत टू डेवलप मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स? अब यहीं पर ब्रिलियंट स्ट्रेटजी आती है मोदी और ट्रंप की। मैं वो मास्टर प्लान आपके सामने रखने वाला हूं, बिकॉज मैं पहले बोला आपको पूरी डीप एनालिसिस के बाद ही मैं चीजों को देता हूं। कॉर्पोरेट का आदमी हूं, ऐसी हवा में बात कोई नहीं करूंगा। ट्रंप को एक चीज करनी थी, उसको अमेरिका के डीप स्टेट को डिसमेंटल करना था, जो उसने बोला था अपने कैंपेन में जब उसने जीतना था प्रेसिडेंशियल के लिए। उसके लिए उसको मालूम था कि जो डीप स्टेट है वो कंट्रोल किसको करता है? USA की फॉरेन पॉलिसी को। पिछले 30-40 सालों में इन्होंने किसी भी USA के प्रेसिडेंट को काम करने ही नहीं दिया। अब अगर वो ओपनली करेगा तो मैसिव रेजिस्टेंस आएगी, सिविल वॉर क्रिएट कर देगा डीप स्टेट। तो कर क्या रहा है? पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा कर दो भारत के साथ। ये कवर अप है, कंप्लीट रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है जो ग्लोबल पावर डायनामिक्स है, उस चंगुल से अमेरिका को निकालना है और साथ साथ में बाकी कंट्रीज को लिबरेट भी करना है। ट्रंप, मेरा अपना मानना है, डेलिबरेटली वो पुश कर रहे हैं भारत को उनके चंगुल से बाहर। अब भारत कहां जा रहा है? वो पुश कर रहा है अब ब्रिक्स में जाओ, मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाओ। अगर यूनिपोलर रहेगा तो ये डीप स्टेट ये और तेज होता जाएगा, क्योंकि ये अमेरिका की जो हेजमनी है दोस्तों, वो कंट्रोल करता है डीप स्टेट। डीप स्टेट का मतलब है इनके जो ग्लोबलिस्ट एलिट्स हैं जो हेट करते हैं, वो सारे के सारे जैसे नेशनलिस्ट होते हैं, पुतिन, ट्रंप, भारत, शी, ये सब वो लोग हैं। इवन कि नेतन्याहू, उसके खिलाफ आपने देखा होगा इजराइल में, वहां पर अमेरिका में रोज इजराइल के खिलाफ झंडे खड़े होते हैं। हमास के साथ खड़े हैं डीप स्टेट, क्योंकि उनको युद्ध चाहिए और ट्रंप उसी की जो बैकबोन है उसे तोड़ रहे हैं। अब अगर एक्सेलरेट करते हैं भारत की पार्टनरशिप को, अगर रशिया के साथ हमारे रिलेशंस को तेज करते हैं, चाइना के साथ करते हैं, तो ट्रंप एक काम करेंगे जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था डीप स्टेट का, ही इज गोइंग टू ब्रेक इट। और ये वही कंट्रोल है जिसने अमेरिका को, भारत को, ग्लोबलिस्ट लोगों के कंट्रोल में भारत को रखा, अमेरिका को भी रखा। और ट्रंप क्या कर रहा है? ये जो टैरिफ का थ्रेट है उसको यूज करके वो अमेरिकन कंपनीज को रीलोकेट करने के लिए मजबूर कर रहा है। कभी बोलेगा चाइना से निकल के अमेरिका आ जाओ, कभी बोलता है कि कुछ इंडिया में रख लो, कुछ अमेरिका में ले आओ। ये सारा कुछ जो हो रहा है ये बैकड्रॉप में हो रहा है। अब आप देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ। जितने दुनिया के डाटा सेंटर्स थे वो सारे यूरोप से, USA से वो निकल कर भारत में आ गए। 1700 से ज्यादा डाटा सेंटर भारत में खुल चुके हैं। हमारा डाटा पहला अमेरिका में होता था, अब अमेरिका का भारत में होगा। हाई पेइंग
टेक जॉब्स जितने भी हैं वो ट्रांसफर हो रही हैं भारत में, वहां पर H1B वीजा को वो बंद करके, क्योंकि ये सारे के सारा जो सिलिकॉन वैली है किसके कंट्रोल में है? डीप स्टेट के। वो वहां से सारे H1B के वीजा को कैंसिल करके सारे IT प्रोफेशनल्स को वो भारत में भेजने वाला है, ताकि भारत में ये सारा टेक कैपिटल भारत में आए, इनके चंगुल से बाहर निकल जाएगा। डीप स्टेट को, जो ग्लोबलिस्ट है, उनका स्ट्रांग होल्ड था सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली को वीक करने के लिए आपके H1B वीजा कैंसिल किए जाएंगे। और तीसरा है जो पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट है, वो मोदी जी को एक परफेक्ट कवर अप देता है कि वो अपने रिलेशंस को रशिया के साथ, चाइना के साथ वो तेज कर ले, और ऐसा दिखना चाहिए कि वेस्ट को अबंडन कर रहे हैं। ये भारत के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है दोनों तरफ से। क्या होगा? वेस्ट की टेक्नोलॉजी आपको मिलती जा रही है, क्योंकि वेस्ट को लगेगा, क्योंकि वहां पे जो ग्लोबलिस्ट है वो बोल रहे हैं कि भारत अगर रशिया और चाइना के साथ मिल गया, हमारी टेंटे फिश हो जाएगी। तो क्या करेंगे वो? आपकी उनकी जो वेस्ट की जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आपको तेजी से देंगे, जो रुका हुआ था काम वो तेज हो जाएगा। और आपके लिए दोनों हाथों में लड्डू हैं। वेस्ट की टेक्नोलॉजी आ रही है, रशिया की एनर्जी आ रही है, और चाइना की मार्केट आपके लिए खुल गई। कंप्लीट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपकी हो गई। अब आते हैं कि अभी आज की डेट में हो क्या रहा है। कल ये NSA की मीटिंग हुई डोभाल जी की पुतिन के साथ। ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, एक मैसेज था पूरे दुनिया के लिए। पुतिन कभी भी किसी फॉरेन NSA को कभी डायरेक्टली मिलते ही नहीं, लेकिन जब मिलते हैं इसका मतलब है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है बैक स्टेज पे, और यही ट्विस्ट है। ये मीटिंग तब हुई जब फुल अमेरिकन नॉलेज को पता था, जो उनका नॉलेज टैंक है, थिंक टैंक्स हैं, अमेरिका वालों को दिखा के हमने ये मीटिंग करी है। और हो सकता है ये अमेरिका के कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये मीटिंग किया हो।